हेलो व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यंग लोगों की डेथ हो रही है। हम समझते हैं हार्ट अटैक हो गया है, अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है आजकल डिस्कशन का, और एक स्केयर हो गया है सोसाइटी में। मैं चाहता हूँ इसके बारे में आपको एक वीडियो बना के दिखाऊं और मैं इसको आपको बताऊं, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स बताऊं इसके बारे में। जैसे हमको पता है कि कुछ देर से कोविड चल रहा है और बहुत लोगों को कोविड हुआ है और एसिम्प्टोमेटिक कोविड हुआ है। क्या उसकी वजह से हार्ट में डैमेज हुआ है और हार्ट अटैक हुआ है, हो रहा है लोगों को, यंग लोगों को खासकर। क्या कुछ लोगों का एरिथमिया होता है, बहुत रेयर कंडीशन होती है। एरिथमिया होता है यानी जो रिदम होती है हार्ट की, जो हार्ट बीट होता है उसका रिदम जो होती है वो बचपन से ही कुछ लोगों को एबनॉर्मल होती है। वो उसकी वजह से कुछ लोगों को डेथ होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। और उसके अलावा कुछ एक कंडीशन बोलते हैं, उसको हम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट ही रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, आदमी सडनली मर जाता है। कुछ लोगों को रेयरली ब्रेन में एक एवीएम बोलते हैं हम, एट्रियो आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, यानी आर्टरी और वेन का एक मैल्फॉर्मेशन होता है, एक गठजोड़ होता है, और वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ के कभी फट जाता है, और फट के ऑल ऑफ अ सडन इंसान गिर जाता है, और या तो उसको थोड़ी मिर्गी जैसी हो सकती है और बेहोश हो सकता है और सडनली मर सकता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत रेयर हैं। सो जो कॉमनली लोग मर रहे हैं, यंग लोग जो मर रहे हैं, वो किस चीज़ से मर रहे हैं? क्या वो सडनली मर रहे हैं? क्या वो फजूल में मर रहे हैं? क्या वो अचानक मर रहे हैं? उसके बारे में मैं चाहता हूं आपको आज थोड़ा सा बताऊं। ये मैं आपको बता दूं कि ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है कश्मीर में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। ओबीस लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओवरवेट लोग, ओबीस लोग, यानी जिनका बीएमआई जो है वो 25 के ऊपर है, या ओवरवेट है, या ओबेसिटी जिसको बीएमआई जिनका 30 के ऊपर है, वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। बहुत लोग आजकल जो हैं वो हाइपरटेंशन, उनको, या प्री हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, या माइल्ड हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, जिनका बीपी कुछ 130/90, 140/90, 140/100, 130/100 ऐसा कुछ रहता है, और वो इग्नोर करते हैं उसको। तो ये आदमी को भी मेजर रिस्क फैक्टर है। यंग आदमी है, मेजर रिस्क फैक्टर है। ओबीस है, मेजर रिस्क फैक्टर है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होता है, उनका ट्राइग्लिसराइड हाई होता है, वो इग्नोर करते हैं। हम उनको बोलते हैं आपका आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, वो बोलते हैं देखेंगे, हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा परहेज करेंगे, सब कुछ परहेज बताइए तो चलते हैं। लेकिन कुछ महीने के बाद, साल के बाद आते हैं, फिर वैसी की वैसी हालत है। उनने कोई परहेज नहीं किया होता है, कोई दवाई नहीं खाई होती है, और कोलेस्ट्रॉल ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, सालों साल कोलेस्ट्रॉल हाई है, सालों साल वजन ज़्यादा है, सालों साल ये माइल्ड हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन है और वो इलाज नहीं किया गया है। या डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन है, तकरीबन 10% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है इंडिया में, और इक्वल नंबर को डायबिटीज है जिनको पता ही नहीं कि हमको डायबिटीज है, या उनको प्री डायबिटीज है, यानी उनका ब्लड शुगर जो है डायबिटीज और नॉर्मल से के बीच में है, जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है। तो वो डैमेज जो हो रहा है हाई शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या इवन प्री डायबिटीज़ की वजह से, वो डैमेज कंटिन्यूसली हो रहा है हार्ट पे। तो वो आदमी की डेथ हो जाती है आगे। सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत हो गया, एक ही जगह बैठे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। हम बोलते हैं चलो, चलते नहीं है, घंटों घंटों गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन आधे घंटे का वॉक करने का टाइम नहीं है। बहुत बिजी बोलते हैं अपने आप को, किस चीज़ से बिजी है कुछ क्लियर नहीं है। यूथ खासकर बहुत गाड़ियां चलाता है, बाइक पर होता है, वॉक नहीं करता है। यूथ उसके अलावा एक बहुत स्ट्रेस में रहता है। एम्बिशन है कि मैं अर्ली पैसे कमाऊं, जल्दी जल्दी पैसे कमाऊं, एक जंप मारूं लाइफ में। उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में आपको पता है बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हार्मफुल है। उसकी वजह से हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है, हार्ट रेट, बेसिक बेसलाइन हार्ट रेट ही तेज हो जाती है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके वन फाइन डे इसको हार्ट अटैक होता है। तो क्या ये अचानक मर गया? अचानक तो नहीं मरा। इसको तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसको तो 5-6 रिस्क फैक्टर थे। मैं स्मोकिंग भूल गया, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया है। स्मोकिंग कितना कॉमन है कश्मीर में, हर जवान को देखो स्मोक कर रहा है। और बोलो स्मोक करने के लिए, बोला मैं कर दूंगा, आहिस्ते आहिस्ते कर दूंगा, कभी करता नहीं है। तो अब स्मोकिंग मेजर रिस्क फैक्टर है। सालों साल आपने स्मोक किया है, आपका वजन ज़्यादा है, आपका शुगर ज़्यादा हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई, आपका यूरिक एसिड आपका हाई है। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फैटी लिवर निकलता है, हम बोलते हैं फैट लिवर है, थोड़ा वजन कम कर यार, फैट लिवर को रिवर्स कर यार, ऑयली चीज़ें कम कर, घी मक्खन बंद कर, फैट फ्री डाइट खा। जंक फूड बहुत कॉमन चल रहा है। हर होटल, इतने होटल खुल गए हैं, इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए, पिज्ज़ा और शोरमा और मीट और चिकन और कबाब तो कॉमन बन गया। तो ऐसा जंक फूड और हाई कैलोरी फूड खा रहे हो, वजन बढ़ रहा है, तो अचानक तो नहीं हुआ हार्ट अटैक। तो ये जो भी आप देखोगे किसी को बोलते हैं अचानक हार्ट अटैक हो गया, आप देखिए उसके बैकग्राउंड में इसको ये 5-7 चीजें होंगी। इनको आप एड्रेस कीजिए।
जब आपका फैटी लिवर है आप इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है, बोलते हैं मैं निकाल देंगे, लेप्रोस्कोपी से निकाल देंगे, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है, बोलते हैं चलता है कुछ नहीं होगा, ये आपको डैमेज कर रहा है। सो ये सारी चीजें जो है मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के लिए, जो सडनली यूथ में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और यही कॉज है जो हम देख रहे हैं हार्ट अटैक हो रहा है, सडन हार्ट अटैक हो रहा है, मैसिव मेजर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। उसके अलावा भी रीजन है, मैं पहले ही बताया आपको, हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिसिन, इतने सालों से देख रहा हूँ पेशेंट्स, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन कोई डिफरेंट है, आप वो शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आप शेयर कीजिए, आप अपना बताइए, आपके हमसाय में या आपके नेबरहुड में या रिश्ते में कोई किसी की डेथ हुई है और सडनली हुई है और यंग था वो, उसको क्या हुआ था। मैं कोशिश करूंगा उसका हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये ओपन अभी क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है, यानी अभी हमने इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो आप भी अपनी राय लिखिए, जो भी आप व्यूवर्स देख रहे हैं अपना कमेंट दीजिए नीचे, ताकि हम उसको डिस्कस करें। लेकिन जिन चीज़ों के मैंने मैं आपको बताया, इन चीज़ों के बारे में अपना ख्याल रखिए, लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रहिए, वॉक कीजिए, वेजिटेरियन डाइट पे आइए, वजन कम कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए, फैटी लिवर को रिवर्स कीजिए। उसके अलावा स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, स्मोकिंग टोटली बंद कीजिए। अब देखिए लाइफस्टाइल आपकी, इसकी वजह से आपकी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपका जो रिस्क है हार्ट अटैक का वो कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए मेरा चैनल डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोज। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।